नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, नोबल आयुर्वेदा से बीकानेर, राजस्थान। आज का जो हमारा चर्चा का विषय रहेगा वो पाइल्स है, जिसको आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं अर्श। आज ये टॉपिक हमारे लेने का मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न इसका ये है कि क्योंकि आज एक पेशेंट आए जिनकी उम्र थी 16 साल। अब मेरा ये था कि आज बच्चों में ये ऐसी दिक्कतें क्यों हो रही है, क्यों, हमें क्या रीज़न है इसका? सबसे मेन रीज़न क्या है कि हमने हमारी लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंजेस कर लिए। हम अपने जो क्या कहते हैं आज के मॉडर्न टाइम के अंदर अपनी जो रियल चीज़ें थी उन सब चीज़ों को भूल चुके हैं। जो हमारे दादी दादा नाना नानी माता पिता ने हमें सिखाया था वो सब हम जो उनका बिल्कुल जैसे बता देते हैं कि आपको भैया सुबह जल्दी उठना है, सब कुछ ये करना, वो सब हम भूल चुके हैं। ये चीज़ें इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे शरीर में चेंजेस आने लगे हैं और बहुत कम उम्र के अंदर हमें बहुत सी ऐसी ऐसी बीमारियां, बीपी, शुगर, साथ साथ में हमें जो ये अर्श, ये बीमारियां होने लगी है, पाइल्स और तो इन चीज़ों का हम क्या करें, कैसे करें, सॉल्यूशन क्या है? छोटे छोटे बच्चों में कैंसर, ये सब चीज़ें। तो आप हमने जो आयुर्वेद के अनुसार जो भी दिनचर्या बताई गई उसका पालन कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने बताया गया उन सब का भी आप पालन कीजिए। जब नाश्ता आप रहता है, नाश्ता आप हमेशा लेने जो भी लेते हैं 8 बजे से पहले ले लीजिए। उसके बाद आपका जो लंच का टाइमिंग रहता है वो आप 12 से 1 बजे से पहले ले लीजिए, ठीक है। और जो आपका जब आप डिनर करते हो, डिनर में आप ऐसा करो कि आप जब सूर्यास्त से पहले लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस वक्त आप नहीं ले पाते हो, कभी आप अपने बिजनेस के रिलेटेड या बहुत और भी चीज़ों के रिलेटेड बाहर हो, तो आप क्या कर सकते हो कि वो आप सोने से 2-3 घंटे पहले ले लीजिए, ठीक है। और सबसे मेन फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट होता है। दूसरा पॉइंट अपना रहता है कि आपको जो अपनी हम स्टूल पास आउट करते हैं, टॉयलेट में ज़्यादा देर नहीं रहना, ठीक है। ज़्यादा देर हमने जो इंडियन सीटर होती है जो भी है उसमें ज़्यादा देर नहीं बैठना है, 5 मिनट से ज़्यादा देर नहीं बैठना। उसकी वजह से ज़्यादा बैठोगे तो हमारे जो एनल रीजन है वहाँ की मसल्स के अंदर एक्सटर्नल फ्लैक्शन और एक्सटेंशन होया रहता है, ठीक है, वहाँ पे दबाव रहता है, तो हमें पाइल्स होने के और ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। और साथ में क्या रहता है कि वहाँ पे दबाव पड़ता है तो और भी दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहता है, आप हेल्थी फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनको अपनी डाइट में इन्वॉल्व कीजिए। आप जब भी सुबह लंच करते हो और डिनर करते हो, ठीक है, उसके अंदर भी आप खाने से पहले अपनी जो लंच के अंदर आप अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ले सकते हो, और डिनर के अंदर भी आप ऐसा कर सकते हो। उसके साथ आप साथ सूप ले सकते हो, उनके साथ नहीं लेते हो। और सुबह जो ब्रेकफास्ट रहता है उसके अंदर आपको कंपलसरी है कि आपको हेल्थी ब्रेकफास्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब पूरी रात हम बिल्कुल भूखे पेट सोए थे, ठीक है। जब हमने शाम को 7-8 बजे खाना खाया था, पूरा सर्किल हो गया, तो अभी हमें कुछ ना कुछ, ताकि हमारे आने वाले समय के अंदर हम किसी प्रकार के हृदय रोग ना हो, हम किसी प्रकार बीपी शुगर के पेशेंट ना बने, तो हमें हमेशा हमेशा अच्छा ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। अच्छे ब्रेकफास्ट में आप जो मल्टीपल फ्रूट्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, खिचड़ी, दलिया, ठीक है, कोई चपाती, जो भी आपको लेना है वो आप ले सकते हो, ठीक है। जो एग लेते हैं, जो भी रहते हैं, जिनका जैसे पैटर्न बना हुआ है, बस ये ध्यान के रखो कि आपको एक अच्छा ब्रेकफास्ट, हैवी ब्रेकफास्ट लेना है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि पाइल्स का, हम बात पाइल्स की कर रहे हैं तो हम टॉपिक से आज हटेंगे नहीं। जो हेल्थी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना है, और जिनकी मतलब ये है कि उनको गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, उनको ज़्यादा कोई हैवी डाइट नहीं लेनी है। वो कोशिश करें कि हैवी डाइट नहीं लें। जब उनके ऐसे लगे कि अब वो इस बीमारी से निजात पा चुके हैं, अब उनको गैस एसिडिटी कुछ ऐसी प्रकार की नहीं है, जठराग्नि प्रदीप्त है, कुछ भी खाते हैं पच जाता है, तब आप कुछ भी खा सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें जो पानी है वो पानी जो है कि पर्याप्त मात्रा में पीना है। हम क्या होता है, अगर पानी को पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमें दिक्कत होने लगती है, फिर स्टूल हार्ड आने लगता है, उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। आप कम 3 से 4 लीटर पानी पीजिए, और पानी होता है वो हमेशा आपका ल्यूक फॉर्म रहना चाहिए। आप ठंडा पानी पीते हो, कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे मित्र हैं, कभी हमें बताते हैं, वो कहते हैं कि हम खाना खाने से पहले हम कम से कम 1-2 गिलास पानी पी लेते हैं। आप 1-2 गिलास पानी पी रहे हो, मतलब आपने क्या किया, जठराग्नि जो थी प्रदीप्त थी, मतलब जो डाइजेस्टिव फायर थी, जो खाने का समय था, आपने उसमें पानी गिरा के एक समय से उसको खत्म कर दिया। फिर धीरे क्या होता है कि फिर हम खाना पचता नहीं है, फिर आगे बीमारियां होने लगती है, ठीक है। आपको नहीं पीना है। खाना खाने के बीच में आप हल्का सा थोड़ा थोड़ा सिप करके 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, उससे खाना पचने में मदद मिलती है। खाना खाने के बाद में पानी नहीं पीना, ना खाना खाने से पहले पीना, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, इतना सब करने के बाद में आपको मोस्टली कभी कभी रहता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप कभी भी अपने जो चिकित्सक रहते हैं उन चिकित्सक से सलाह ले सकते हैं, जो भी आपके फैमिली चिकित्सक हैं, किसी से भी, वरना आप हमारे यहाँ किसी को कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। और उसमें जब भी आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहती है, आप उसको निजात पाने की कोशिश करें। मोस्टली हर घरों में इसबगोल पाया जाता है, आप इसबगोल ले सकते हैं गर्म दूध के साथ में, अगर वो आपको लेने की जरूरत पड़े तब, वरना आप अगर और कोई दिक्कत हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है, ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए।
और नहीं तो आप गर्म दूध होता है, हम गर्म दूध पीते हैं, वो भी विरेचन का कार्य करता है, उसको 1 गिलास रात को दूध पी के सो जाइए, ठीक है। और सुबह जो नाश्ता में जो आप वेजिटेबल्स और इन्वॉल्व कर चुके हैं, इतना ही बताना चाहूँगा। और हेल्थ ही, और दूसरा क्या करना है आपको, सॉरी, योगा और एक्सरसाइज को भी इन्वॉल्व कीजिए। जब तक हम योगा और एक्सरसाइज अगर हम करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमें किसी प्रकार की क्या है कि प्रॉब्लम और ये इन होने के चांसेस कम रहते हैं, हमारा डाइजेशन और सब बढ़िया बना रहता है, मतलब योगा प्राणायाम की वजह से, ठीक है। तो ये भी आप अपने जो दिनचर्या के अंदर इन्वॉल्व कीजिए, इतना ही कहते हैं। और आज का ये जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम कल फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ में, नई चीज़ों के साथ में। मोस्टली हमारा ये टॉपिक रहेगा कि हम कैसे अपने वेट को मैनेज करें। वेट का एक जो मतलब ये बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे सामने ये हमारे कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी मतलब और बहुत सारी बीमारियाँ उनको, वो उस चीज़ को नहीं देख रहे, लेकिन कहते हैं मेरा वेट कब कम हो जाएगा, मेरा वेट कितना कम होगा, ये मुझे बता दो, मुझे इसकी वजह से बहुत टेंशन हो रही है, आप कैसे बताओगे मैं मेरा वेट कम कर लूँ। देखिए, हम इसके बारे में कल इसके बारे में थोड़ा गहन अध्ययन करेंगे और हम इसके बारे में खूब चर्चा करेंगे। तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि कैसे करके हम जो इतना वेट बढ़ा हुआ है उसको आयुर्वेद से और हमारे हेल्थी डाइट से, फ्रूट से, वेजिटेबल से मैनेज कर सकते हैं। और सबसे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, हर चीज़ यहाँ से शुरू होती है, हर बीमारी यहाँ से शुरू होती है, और यहीं पे अगर आप चाहो तो उसे ख़त्म कर सकते हो। कहने का मतलब है उल्टा सीधा गलत सोच के, गलत विचारों से हमेशा सबके बारे में भला सोचिए, सबके बारे में अच्छा सोचिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, एक बार आप कभी दोबारा नहीं आओगे। तो हम किसी के बारे अच्छा सोचते हैं ना, हम खुद बहुत बेटर फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं कि यार किसी का बुरा क्यों। तो हमारे खुद के अंदर एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप होती है। एक होती है शारीरिक इम्यूनिटी, जो अभी आयुर्वेद में हमने बताया गया, हम बात करते हैं हमेशा कि भैया कोरोना काल में जो एक होती है मानसिक इम्यूनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट रखती है भैया। अगर आपका हेल्थी इन्वायरमेंट, आपका मानसिक संतुलन नहीं है तो आपको कुछ भी खिला दो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए हमेशा आप जिनको भी मानते हो, भगवान को मानते हो, आराधना कीजिए, आस्था रखिए उनके अंदर कि वो सब कुछ सही करेंगे, ठीक है। उन चीज़ों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि उनके बगैर कुछ नहीं है। अपना मानसिक संतुलन के लिए योग प्राणायाम कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनको पढ़िए आप, ठीक है। और अपने कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं जिन लोगों ने बहुत असफलता पाई, बाद में सफलता पाई, ठीक है, उन चीज़ों को देखिए कि भाई असफलता पाने से भी कई बार हमें ऐसे लगता है कि हम अब क्या करें। तो ये मैं एक अर्थ का ये सबसे मीनिंग है कि अर्थ के अंदर मानसिक संतुलन भी बहुत मैटर करता है ऐसा। इसलिए आप कभी भी किसी के बारे में गलत मत सोचिए, सब अच्छा सोचिए, और अपने बारे में हमेशा अच्छा सोचिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि आपको कुछ करना है, इस धरती के अंदर आप आए हो तो कोई ना कोई प्रयोजन के साथ ही आए हो। भगवान ने इस धरती में आपको भेजा है तो आपको कुछ ना कुछ प्रयोजन के साथ भेजा है, और आपको कुछ ना कुछ अपने आप को साबित करके जाना है। बस ये मान लीजिए, चाहे कितनी भी मुसीबत आएंगी, कुछ भी आएगा, आप अपने आप को साबित करना है, कुछ भी हो जाए। ये चीज़ों का ध्यान रखिए, कभी भी नेगेटिव मत लीजिए अपनी बातों को। कुछ भी बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप सही हो जाओगे। क्योंकि अगर इस धरती के अंदर अगर कोई किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो उसका इलाज भी है, और वो इलाज हम कई बार ढूंढ पाते हैं, कई बार नहीं ढूंढ पाते हैं। तो वो अगर हम ढूंढते हैं तो हमें जरूर मिल जाता है। और ईश्वर में विश्वास रखिए, आप जिनको भी मानते हो उनके में विश्वास रखिए, आप डेफिनेटली सही हो जाओगे, ठीक है। और बाकी हम बहुत अच्छे से टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपसे आज विदाई लेते हैं। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।